गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स वहाँ से हटा देना, एबोलिश कर देना स्लेवरी को। स्लेवरी मतलब क्या होता है? एक तरीके से दास प्रथा होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है जैकोबिन्स रिजाइम में, ठीक है ना, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किया गया है ना, जिसमें उनके जो कॉलोनीज़ थे, कहाँ कहाँ कॉलोनीज़ थे? कैरेबियन, मॉर्टेन्क्यू एंड गुडालोप, सैन डोमिंगो, है ना। कॉलोनीज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम लोग किसकी कॉलोनीज़ थे? हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। ऐसे ही फ्रांस की कुछ कॉलोनियाँ थीं जो कि इस रीजन में थी, कैरेबियन रीजन्स में, जो साउथ अमेरिका के आसपास है, ठीक है ना। ये कैरेबियन रीजन है और ये यूरोप कहाँ पे, फ्रांस कहाँ पे? यहाँ पे है यानी यूरोप में। तो लोग यहाँ से यहाँ पे जो है अपनी कुछ कॉलोनियाँ बनाए हुए थे। जैसे यूरोप से कुछ लोग आके, ब्रिटिशर्स आके इंडिया पे कब्जा किए थे, ऐसे ही फ्रांसिस लोग जाके यहाँ पे कब्जा किए थे, ठीक है। तो उनकी ये कॉलोनियाँ थी जिसके ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे है, वहाँ से उनको क्या मिलता था? टोबैको मिलता था। टोबैको यानी जो खैनी वैनी होता है, इंडिगो मिलता था, शुगर और कॉफ़ी। ये चीज़ यहाँ पे उपजाई जाती थी और यहाँ पे सेल की जाती थी, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से लाया जाता था वहाँ से। आगे है रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपियंस नहीं चाहते थे कि हम लोग वहाँ जाके काम करें, ठीक है। वो अनिच्छा करते थे, है ना, यूरोपियंस, टू गो वर्क एंड अ डिस्टेंस ऑन अनफेमिलियर लैंड। इसलिए वहाँ शॉर्टेज होने लगा, यहाँ शॉर्टेज होने लगा लेबर का, ठीक है। तो अब क्या हुआ? उन्होंने एक उपाय निकाला इस चीज़ का। देखिए अफ्रीकन कंटिनेंट काफ़ी ज़्यादा पुअर है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से जो है ये लोग जो आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे अफ्रीकन जो है लोगों को खरीद के और लेके जाते थे, है ना। कहाँ पे? यहाँ पे कैरेबियन में, ठीक है। तो उन्होंने इसी को बोला गया, उन्होंने क्या बोला? ट्राइंगुलर स्लेव। ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगल जैसा बन गया ना ये, ठीक है। स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट हुआ था? 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड पोर्ट्स ऑफ बोर्डोक्स एंड नेंटीज, है ना, टू अफ्रीकन कोस्ट एंड बॉट स्लेव्स। यहाँ से, यहाँ पे जो ये जो दो पोर्ट है, बोर्डोक्स एंड नेंटीज, है ना, यहाँ से ये लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ से क्या करते थे? बॉट करते थे स्लेव्स को फ्रॉम द लोकल चीफ्टेंस। वहाँ के जो साहूकार या जो बड़े बड़े लोग होते थे उनसे ये लोग खरीद लेते थे लोगों को। फिर क्या करते थे? उनको करने के बाद पैक टाइटली, और उनको टाइटली पैक कर लेते थे, ठीक है। पैक करने के बाद क्या करते थे? 3 मंथ में वो लोग अटलांटिक से होते हुए करेबिया पहुंच जाते थे। 3 महीने सोचिए। और सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर, और वहाँ पे जो बड़े बड़े जो खेतिहर लोग थे उनको वो क्या करते थे? सोल्ड कर देते थे, ठीक है, इन लोगों को। अब आगे क्या होता था? 18th सेंचुरी में लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। अब धीरे धीरे फ्रांस में इस स्लेवरी का मतलब दास प्रथा का क्रिटिसाइज होने लगा। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से लोग उसको जो है आलोचना करने लगे। बट डिड नॉट पास एनी लॉ फॉर द अपोजिशन बिजनेसमैन एंड इनकम डिपेंडेंट अपॉन द स्लेव ट्रेड। कुछ लोगों ने चाहा जैसे कि हम लोग इस स्लेवरी को क्या कर दें? हटा दें, ठीक है। लेकिन उनको पता था कि मतलब अगर इसको हटाया गया तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा जो लोग इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। 1794 में लेजिस्लेटेड टू फ्री लॉज, ठीक है, यानी कन्वेंशन का जब गवर्नमेंट आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज़ को, लॉ को लगा दिया कि हाँ यहाँ से हम लोग स्लेव्स को क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चला स्टूडेंट्स, क्योंकि जैकोबिन्स जो है लगाना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन कन्वेंशन ने जब लगाया तो ये 10 साल तक ही चला, क्योंकि 10 साल के बाद नेपोलियन आ गया, नेपोलियन बोनापार्टे, और उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, और उसने स्लेवरी को दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे ये जो लोग होते थे जो यहाँ से जाते थे अफ्रीका से, उनको बोलते थे अफ्रीकन निग्रोज, ठीक है। एक मतलब एक तरीके से भद्दा टर्म उनके लिए यूज किया जाता था, ठीक है। और फाइनली स्लेवरी कब अबोलिश हो गया? 1848 में फाइनली जो है फ्रांस कॉलोनी से वहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले पेज पे, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जैसे जैसे रेवोल्यूशन हुआ लोगों के जीवन में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। वो क्या परिवर्तन आया? जो सबसे बड़ा एक परिवर्तन आया आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल इन द समर ऑफ 1789। जब बेस्टिल पे आक्रमण हुआ उसके बाद क्या हुआ? एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि फिल्में जो होती हैं पहले सेंसर में जाती हैं, वहाँ से पास होकर तब निकल के आती हैं। तो पहले ऐसे ही सेंसरशिप होता था, है ना। ओल्ड रिजाइम्स में क्या होता था? उस टाइम पे तो फिल्में नहीं बनती थी, लेकिन बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को पहले दिखाना पड़ता था कि हम लोग ये छापने जा रहे हैं। अगर सही है तो छापा जाता है, नहीं अगर उसमें कुछ भी अगर राजा के खिलाफ लिखा हुआ था तो राजा उसको अलाउड नहीं करते थे छापने के लिए। न्यूज़पेपर्स, प्लेज, ठीक है, ये सब अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग्स, यानी किंग लोग अपने सेंसर रखते थे, उनके द्वारा वो पास होता था तब जाके छपता था, ठीक है।
लिखा हुआ राइट्स ऑफ अ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये राइट्स ऑफ अ मैन एंड सिटीजन जब बोला गया ना, तो उसमें जो है बोला गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कोई भी इंसान अपनी बातों को रख सकता है, एन एक्सप्रेशन। ये हमारे कौन से राइट्स हैं? नेचुरल राइट्स हैं, इसको आपको कोई भी सेंसर नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ, ये जब जैसे ही एबोलिशन हुआ तो बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स जो है फ्लडेड द टाउन्स, है ना। अब ज़्यादा मात्रा में ये सारी चीज़ें छपने लगी, पूरा शहर में फ्लडेड हो गया। फ्लडेड का मतलब एक तरीके से बाढ़ आ गई, है ना, बुक्स की और इस सारी चीज़ों की। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। अगर आप राजा के प्रति भी कुछ लिखना चाहते हैं, अगर कुछ गलत उनके खिलाफ भी कुछ लिखना चाहते हैं, जो जैसे अगर कुछ वो गलत कर सके हैं तो अब लिख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगले पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि अगले पेज पे है। ठीक है, कंक्लूजन। यहाँ पे देख रहे होंगे घोड़े पे एक आदमी सवार है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। तो ये इंसान जो है 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे जो है आता है, और उसने क्राउन हिमसेल्फ एम्पेरर ऑफ द फ्रांस, और उसने फ्रांस का अपने आप को राजा घोषित कर लिया एक तरीके से। नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ को भी उसने क्या कर लिया? डिस्पोजेसिंग डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? राजवंश। राजवंश का मतलब क्या है? एक ही परिवार के लोग जब वहाँ पे राजा बनने लगते हैं, जैसे मुगल और मौर्य डायनेस्टी था इंडिया में, है ना, जहाँ पे एक के बाद उन्हीं लोगों में से कुछ बनता था। अब उसने क्या किया? डायनेस्टी को ख़त्म कर करके किंगडम शुरू कर दिया, जहाँ या राजा एक रानी इन लोगों का जो है शासन होता है। और उसने क्या किया? अपने घर के लोगों को, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली को वहाँ बैठाना शुरू कर दिया। वहाँ पहले डायनेस्टी को ख़त्म किया और अपने लोगों के बैठाना वहाँ शुरू कर दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने आपको देखा अपने आप को कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, मैं यूरोप को आधुनिक बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ लॉ उसने बनाए। प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है प्रोटेक्शन करना। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, वेट्स जो होते थे ना पहले अलग अलग होते थे, लेकिन इसके आने के बाद वेट्स क्या होने लगे? एक जैसे होने लगे। मेजर्स प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम, है ना। इनिशियली मेनी शॉ नेपोलियन एज लिबरेटर। पहले पहले लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से लिया कि हाँ ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद नेपोलियनिक आर्मी को क्या बोला गया? इन्वेडिंग फोर्स। इन्वेडिंग का मतलब ये लोग दूसरों पर जाकर आक्रमण करते हैं, उसको डिफीट करते हैं और फिर उसके चीज़ों को हड़प लेते हैं। तो पहले इनका अच्छा रोल था, फिर बाद में ये लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करने लगे। फाइनली ये डिफीट हो गया, यानी हार गया 1815 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो उसकी आइडियाज़ थे वो आगे भी गए। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स एंड इंपॉर्टेंट लीजेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन सब वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा, है ना। और इन वर्ड्स का हमारे देश में भी, जो हमारी कंट्री है वहाँ पे भी इन वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा मतलब है। और इन सारे चीज़ों को टीपू सुल्तान और राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय जिसको बोला जाता है हम लोग, ठीक है ना, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से लिया, काफ़ी पॉजिटिवली लिया। हु रिस्पॉन्डेड टू दीज आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस। जब फ्रांस में ये सब कुछ चल रहा था तो ये लोग काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को वॉच कर रहे थे कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर उससे फ़ायदा क्या है, और उन्होंने भी अपने देश में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर था, हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया और ये लगभग ये एंड हो चुका है। सही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हुआ है। जो भी आपको नहीं समझ में आया है और कैसा लगा आपका वीडियो, आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।